हाँ जैसे मेरे को अभी भी याद है, क्रेडिट से मेरे को ध्यान आया गेम ऑफ थ्रोन्स का रेड वेडिंग वाला जो सीन था, उसका जो क्रेडिट्स था रेन्स ऑफ कैस्टरमेयर, वो एकदम परफेक्ट था इस पे। जब वो खच 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 मारता है उसको, ठक 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 ठक, एपिसोड खत्म होता है। जब वो भागने को बोलती है और सबसे मेरे ख्याल से सबसे पहला वार उसके बच्चे के ही ऊपर होता है ना। हाँ पहला वार सीधा चाकू लेके उसके पेट में इतना तेज था, मेरे को आगे नहीं पता था क्या होने वाला है। वो मारते हैं ना उसको, बोझ वगैरह मारते हैं ना। नहीं सबसे पहले वो उसको हथेली पे देख जाती है उसकी माँ। हाँ वो उसके आर्मर देखती है वो। हाँ भागने को बोलती है, तब से पीछे से आदमी चाकू लेके मारने लगता है उसके बाद। वो इतना तेज सीन था ना, मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया। मैं बैक जाके देखा यही हो रहा है क्या। तो फिर इतना बड़ा मारा मारी चालू हुई कि बाप रे क्या चल। एक्चुअल में मालूम है उसका हिंट है ना, उन्होंने थोड़ा पहले से दे दिया था। जब वो लोग शादी में घुसते हैं ना, तो उसी टाइम से वो लोग रेन्स ऑफ कैसिमियर बजाना चालू कर दिए थे। पर अपन को क्या है यार, अपन ध्यान नहीं किया था ना कि वो लैनिस्टर का हाउस, लैनिस्टर का म्यूजिक है वो। उस टाइम यार अपन देखो गेम ऑफ थ्रोन्स में किसका क्या म्यूजिक है। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप उस टाइम पे सीरीज देख रहे होते हो नहीं आपको ये भी नहीं मालूम होता कि हाउस कौन कौन से है ना। अब वो बॉल्टन का हाउस है, फिर वो वॉल्डर फ्रे का हाउस है। आपको नहीं मालूम वॉल्डर फ्रे कौन है और वो वॉल्टन कौन है, नहीं मालूम ना। वो तो बाद में जाके सीरीज जब और फ्लैश आउट होती तो पता लगता है, नहीं तो उस टाइम तो सब अनजान ही रहते आपके लिए। और लेकिन हाँ ये समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। ये जब म्यूजिक ना चलते चलते एकदम से सन्नाटा छा जाता है एकदम से, जो वो तूफान के पहले की शांति होती है ना कि यार कुछ। और एक तो क्या एपिसोड के फिनाले के एक पहले एपिसोड है, तो आपको मालूम है कि हाँ इसमें कुछ होगा। और एंडिंग के 15-20 मिनट होते हैं, तो और उसको वो बिल्ड भी कर रहे थे ना कि आर्या स्टार्क आ रही है, फाइनली मिल जाएगी, अपने फाइनली मिल रहा है, फैमिली से मिल जाएगी फाइनली। नहीं वही ना, गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बेस्ट क्लिफहैंगर्स हैं यार, वो बहुत बेस्ट क्लिफहैंगर्स हैं। क्या यार वो यूं हटाती है, मेरे को अभी सोच के गूज़बम्स आ गए। वो हटाती है, बोलती है रद्द, इतने में तो भाई। अरे वो एक बेस्ट लगा, और एक था वॉक ऑफ अटोनमेंट। मतलब कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मतलब कि यार हाँ मतलब कि कोई कैसे सोच सकता है इस लेवल का, इस लेवल का। अच्छा अभी तुम्हें मालूम है नॉवेल्स में जो उनकी माँ रहती है वो वापस आ जाती है ना, लेडी ज़ॉम्बी टाइप बन के, ऐसा कुछ तो है उसका। उसका गला कटा रहता है तो वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो बदला लेना शुरू करती है एक से। और जैसे आपके बहुत सारी चीजें शो के अंदर नहीं दिखाया, नहीं दिखाई है। और जैसे एक शो मैं तो जैसे 2-3 बार देख चुका हूँ, तो उसमें क्या है, एक सीन आता है जब जो ब्रैन को जब ये लोग वॉल भेजने वाले होते हैं, वॉल के उस पार, तो वहां पे ना वॉल के पहले एक छोटे से गांव में वो रहते हैं वो। तो वहां पे ब्रैन स्टार्क कहानी सुनाता है कि उसकी उन्होंने सुनाई थी, जो हैंडमेडन्स होती थी ना, तो उसने सुनाई थी कि किसी ने उसके परिवार वालों, किसी की कहानी सुनाता है कि किसी ने उसके परिवार वालों को मार कर उसी को पाए में डाल के खिला दिया। तो ये होता है ना आगे जाके। तो वो कहता है काफी अच्छे खासे रिलीजियस नॉड्स है। और वो पता है बोलता है कि यू नो व्हाई, बिकॉज ही किल्ड अ गेस्ट इन हिज ओन हाउस। और यही चीज होती है, ये करती है आर्या, यही चीज और उनके साथ, क्योंकि उसके साथ यही होता है ना कि वो गेस्ट को मारते हैं उनके खुद के घर में। तो मैंने जब सुना ना दूसरी बार, मेरा एकदम दिमाग में को वो माइंड ब्लोन। भाई यार जॉर्ज आर मार्टिन गजब का मतलब लिखता है यार, वो तो है, गजब का लिखता है, बहुत प्यारा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स यार बहुत, मतलब उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे यार मतलब जब जॉन स्नो जिंदा हुआ ना, सीरीज वहीं मर चुकी थी। नहीं एक्चुअली जॉन स्नो जिंदा बहुत अच्छा मूव था, जिंदा पर्पस था उसका, लेकिन उसके साथ जो गड़बड़ करी ना उन्होंने आगे चल के, उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से हैंडल किया उन्होंने, क्या ही बोले हम उसके। लेकिन देखो बहुत लोग है ना समझ नहीं पाते कि गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है कि भाई बेस्ट सीरीज। क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी देखा हुआ है, ठीक है, उनसे जब मैं बात करता हूँ ना कि तेरे को ये चीज के बारे में पता है क्या, क्योंकि वो लोग सामने जो चीज देखते ना सिर्फ उतना ही उनको पता है कि हाँ इसने इसको मारा, इसका ऐसे हुआ। लेकिन अपने को ना सीरीज के अंदर डायलॉग के थ्रू इतनी सारी पास्ट की चीजें बताई है, हिस्ट्री जो है पूरी दुनिया की इतनी ज्यादा रिच है ना, वो बहुत लोग ध्यान नहीं देते डायलॉग्स पे। डिस्कशन में मैं जब बोलता हूँ ना पता है कि ये हाउस का ऐसा हुआ था, बोलते ये कब पता है। अभी तुम सिंबलिज्म अभी कंपेयर करने लगोगे ना, तुम लफड़े में आ जाओगे। कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब किस रेफरेंस को उठा के उन्होंने ये बात की है।
अरे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब तुम देखो जो रेगार टारगेरियन और स्टार्क जो थी एलेना स्टार्क, उनका क्या हिस्ट्री थी शो में एक क्लिप नहीं दिखाई अपने को, नहीं दिखा और पूरी कहानी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, पूरी कहानी जॉन स्नो का पूरा बेस फ्लैश्ड आउट था, पूरा बेस। और जब वो मरता है ना, जब मैंने तो मतलब उसी पॉइंट पे जब वो मरा था तो सीजन खत्म हो जाता है, तो जब वो मरता है ना तो मैं ऐसे खतरनाक सदमे में चला गया था, मैंने कोई और क्या बचा था देखने को, अब क्या बच गया शो में, पड़ा हुआ है खून बह रहा है यहाँ से धीरे धीरे। वही होता है ना कि मतलब अब क्या करेंगे ये लोग। और उससे जस्ट पहले मेरे व्हाइट नाइट आ रहा है उधर से, इधर ये लोग अपनी बकचोदी किए हुए उसमें भी वो बच्चा वो जिसको सपोर्ट करता रहता है, पहले तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारता है, ठीक है, तीर से मारता है और सिर भी हिलाता है कि मैंने मार दिया। गुस्सा आ रही थी ना हरामी पे, मेरे को लगा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को। और पता है, और उससे जस्ट पहले इतना पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स का मेरा वो फेवरेट एपिसोड था, हार्ड होम नाम है उसका, और बैटल दिखाते वही ना, जिसमें वो पहली बार व्हाइट वॉकर से फाइट होती है और वो जॉन स्नो मरते मरते बचता है, वो अपनी तलवारें उठाता है, वो तोड़ देता है, फिर वो उठाता है, फिर वो तोड़ देता है, फिर वो अपनी वो निकालता है, लॉन्ग क्लॉ नाम रहता है उसका शायद, वो निकालता है, फट से मारता है, वहीं रुक जाती है। वो अच्छा था, वो एपिसोड काफी अच्छा था, मतलब कि भागना है, बचाना है, लड़ना है, काफी था, अच्छा था यार वो। और उसके बाद उसको मार दिया फिर धीरे धीरे दिमाग दौड़ा, फिर ऐसे इंटरनेट देखा तो फिर पता लगा नहीं आएगा, वापस आएगा, थ्योरी है, मेलिसेंड्रे भी आ गई है उधर। अच्छा, आर.आर. मार्टिन ने आखिरी किताब खत्म की कि नहीं? कुछ आखिरी 2 बची है अभी, 2 बची टाइम है उसको आराम से, अरे नहीं निकलना ले बंदा यार, 2 साल लॉकडाउन था, चाहता तो खत्म कर देता। एक तो आखिरी किताब बहुत पहले आ चुकी है, जो भी आई है ना वो बहुत पहले आ चुकी है, गैप पड़ गया बहुत ज्यादा। जो लास्ट बुक है ना उसकी एंडिंग वही हुई है जहाँ पे जॉन स्नो मरता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, उसके आगे की नहीं, उसके आगे की कहानी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। और लास्ट बुक जो आई थी वो थी 2011 में, और 11 साल हो गए उसको। यस, 11। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तुमको क्या लग रहा था? अरे नहीं, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, बट मेरे को पता था कि बहुत गैप हो चुका है, क्योंकि जब मैंने देखना चालू किया था ना, तब से लोग यही बोल रहे थे कि वो अगली बुक कब निकालेगा, तो अगली बुक कब निकालेगा। अरे तो तुमको मैं मजे की बात बताता हूँ ना, देखो फर्स्ट पार्ट आया था 96 में, सेकंड पार्ट आ गया 98 में, उसके बाद हाँ फटाफट थर्ड पार्ट आ गया 2000 में, फिर उसके बाद 2005 और फिर 2011 और फिर अभी तक कुछ नहीं। अभी बताओ 11 साल। मैं बोलता हूँ स्टीफन किंग को दो, लिख के खत्म करेगा वो वाला आदमी, लेकिन 2 महीने में खत्म कर देगा दोनों किताब, एलियंस और पैरेलल अर्थ। वही उसकी एंडिंग्स अच्छी नहीं होती ना, ऐसे मैंने सुना है करके, नहीं ना? नहीं, स्टीफन किंग शुरू और बिल्ड बड़ा अच्छा करता है, स्टीफन किंग बिल्ड बहुत अच्छा करता है, लेकिन हाँ मजा आती है उसके में कहानी में। उसके स्टीफन किंग को बोलो ना, मैं कह रहा हूँ स्टीफन किंग को एक काम दोगे तो व्हाइट वॉकर्स को एलियन बना देगा, ड्रैगन्स को कहेगा पैरेलल अर्थ से आए। बहुत तेज लिखता है बंदा यार, मतलब कि आर.आर. मार्टिन उससे इंटरव्यू में पूछे थे इतनी जल्दी कैसे लिख लेते इतनी जल्दी यही माल देता है और क्या है यही आएगा जल्दी में तो। और अरे वो अभी किताब लिख दी, दूसरे दिन उसके राइट्स पिक्चर के लिए बिक जाते हैं। पिक्चर भी आई हुई बनती है फिर मरना। पता है एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इस मामले में, जेके रोलिंग ने बहुत स्पीड से नॉवेल निकाले और एकदम टाइटली पैक्ड कहानी है हैरी पॉटर की, इधर से उधर एक कतरा इधर से उधर नहीं मिलेगा आपको, नहीं वेस्ट नहीं लगता वो, वेस्ट नहीं। हाँ वेस्ट क्या बहुत, और उन्होंने बहुत जल्दी लिखा यार। इसका ये बताता है कि मतलब आपके दिमाग में जब कहानी हो ना पहले से, तो आप फिर बहुत आराम से कर सकते हो। आर.आर. मार्टिन ने क्या है कि जो कहानी सोची थी वो आधी शो में यूज हो गई, अब उन्होंने कहा यार क्या करें, अब ऐसा क्या दे कि जो जनता एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लिख के नहीं रखा होगा, वो अपने ड्रॉअर में लिख के रखा होगा कुछ ना कुछ बस उसको रेक्टिफाई करना चाह रहा है। बस एक दिन मैं तो बहुत तीनों मिलके चलते बस पढ़ के कुछ नहीं, बस पढ़ने आए क्या लिखे। हाँ अरे नहीं, वो आर.आर. मार्टिन ने मुझे लगता है लिखा भी नहीं है, पता है। अच्छा। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। 11 साल अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है, भाई पब्लिशर जो किताब पब्लिश करने वाले वो भी तो पीछे लगे रहते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। हाँ तो क्या 11 सीरीज के टाइम में कितना प्रेशर पड़ा होगा उसके पे कि भाई खत्म कर सीरीज खत्म हो गई। वही, और फिर क्या है कि आपके ऊपर पब्लिशर प्रेशर डाल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और आप
आपकी एज भी तो बढ़ रही है, और क्या, सही सीधी सी बात। आपके कल का भरोसा नहीं है। तुम वही ना, वो बताइए फिर खेल ड्यून की तरह होगा, आपका भाई लिखेगा या फिर कोई और खत्म करेगा, फिर वही हिसाब। कुछ मत करो, फैन को दे दो एक अच्छी खासी लिख के, एकदम मस्त खत्म करेगा। जॉन अच्छा आखिरी में आयरन थ्रोन पे बैठेगा। उनसे बोलो रेडिट पे जाए, का खुद फैन थ्योरी उठा के बस 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 बढ़िया। अरे रेडिट पे जाए, जितनी फैन थ्योरीज उसमें जो बेस्ट लगती है वो बोल दे कि हाँ यही है। हाँ। चलो छुट्टी, या उसी को अच्छा, उठा तुमको करके क्या और लगता अपने है? वर्ड्स में लिख क्योंकि दे। हाँ, जॉर्ज इतनी सारी आर बन आर चुकी मार्टिन, ना। हाँ मान लो आने वाले 5 सालों में दोनों किताबें जस्ट इन केस बोलते कंप्लीट कर दिए, तो क्या सीरीज कंटिन्यू हो सकती है? नहीं, करेंगे। नहीं, खत्म हो गेम गई। ऑफ थ्रोन्स तो हो गया अभी, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। तो अभी आखिरी 2 House of- एपिसोड कौन, फिर आखिरी 2 सीजन कौन एक्सप्लेन करेगा फिर? हो गए ना, यही तो थे। जो है यही है। तो मतलब फिर किताब तो अपनी दूसरी कहानी बता रही है, तो वो अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, फिर Story अलग से अलग हो बताना गई है ना। इसको। बस वही वो हो गया। क्योंकि मेन गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सीजन 8 था ना, उस टाइम पे जो क्रिएटर्स हैं डेविड एंड डैन, उनका थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसे फील हुआ कि उनको जल्दी नहीं, बहुत साल हो गए अभी गेम ऑफ थ्रोन्स पे, हमने को स्टार वॉर्स में घुसना है। उनको एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ गया था स्टार वॉर्स के लिए, सीरीज डेवलप करनी है, ऐसा उनको दे दिया गया, तो उनको जल्दी खत्म करना था कि गेम ऑफ थ्रोन्स आदत लग गई थी ना, 5-6 साल माल में से उठा के उसको रस निकालना आसान हो जाता। बहुत पेड़ उगाना बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मस्त बात। ये डेविड एंड डैन जो है ना, ये कौन है मालूम है? इनकी कौन सी मूवी आई थी? एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरीन, देखिए वो वाली, वो पहला वुल्वरीन, पहली वोल्वरीन, जिसमें वो होठ सिल दिए थे डेडपूल के। तभी तो उठा के उसके, जब वुल्वरीन की दूसरी आई थी जो जापानीज वाला था, वो दूसरे बनाई है, वो दूसरे जेम्स मैनगोल्ड उनके पास चल गए, फिर उन्होंने वही बनाई, फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद लोगन ही बना, फिर लोगन बनाई। बेस्ट बंदा काम किया यार, मजा आ गया। ये डेविड एंड डैन ये है, समझ गए तुम क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी के जो सीजन थे। इसीलिए अभी स्टार वॉर्स कुछ न्यूज नहीं आ रही उनकी, क्या हुआ उनकी सीरीज का पता नहीं यार। कभी लगता है ना, मेरे को फिर से दोबारा उठा के देखना पड़ेगा यार, क्या है क्या चल रहा है। मैं तो यही बोलूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स आपको देखना है ना, आप 6 सीजन तक देख लो। हाँ आराम से, बस मेरे लिए वो खत्म है। मैंने फिर अपने मन में दिमाग में एक एंडिंग बना के, और मैं उसमें खुश हो चुका हूँ। मेरे लिए जॉन स्नो आयरन थ्रोन पे बैठ चुका है। मेरे लिए वो चोजन वन था, उसी ने व्हाइट वॉकर से फाइट करी है, जो मेन था ना, उसी से इनकी फाइनल बैटल होती है, और बहुत ग्रैंड बैटल हुई है, दोनों ड्रैगन्स पे बैठ के लड़ाई करते हैं उसमें। मेरे लिए तो एकदम वो फाइनल फिनाले हुआ। शाबाश। तो तुम एक आधा वीडियो बना दो पूरा कि हाँ ये मेरी, दिस इज व्हाट। इसने 2 वीडियोस बनाई गेम ऑफ थ्रोन्स पे, पूरा भड़ास निकाला उसमें मेरे ख्याल से। मैंने एक बनाई है। अच्छा, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स अभी घुसना नहीं चाहता नहीं यार। अरे मैं तो अभी भी भरा पड़ा हूँ, समझ में आ ही रहा होगा तुमको, मैं तो नहीं छोड़ता भाई। इसके मामले में विचर खेल जाता है, विचर मस्त, विचर कहानी कंप्लीट, अच्छे से परोस के कहानी कंप्लीट देगा। 7-8 सीजन जाएगा, अगर हेनरी कैविल ने खींचना चाहा तो खींच, मेरे को नहीं लगता खींचेगा, नहीं खींचेगा। बस यहाँ पे नेटफ्लिक्स कैंसिल ना कर दे, वो एक है। नेटफ्लिक्स नहीं करेगा क्या? हाँ, भरोसा नहीं उनका। उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नेटफ्लिक्स ने कैंसिल किया ना, कोई और पिकअप कर सकता है। अभी आजकल ये पिकअप वाला सिस्टम हो गया, और एक बार सीरीज कैंसिल होने के बाद पिकअप होती है ना, तो बहुत आसमान छू जाती है। वही हुआ ना लास्ट एग्जांपल है अपने सामने कोबरा का, डिज्नी बेच रहा था उसको। वही नहीं, लेकिन कोबरा का एग्जांपल तुम कोबरा का हो गया। लूसीफर देख लो, लूसीफर दूसरा एग्जांपल है। लूसीफर ने बहुत भयंकर नेटफ्लिक्स को पैसा कमा के दिया है। तो वो यहाँ पे मुझे एक चीज एकदम से याद आई, आज का होस्ट मैं हूँ, और मैंने कुछ एक चीज सोची थी जो कि मुझे स्टार्टिंग में बोलना था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, तो अब जाने दो उस बात को। क्या? अरे वो पॉइंट सिस्टम का चालू करने का, कि अच्छा वीडियो के अंदर छोड़ो, अब अगली बार करेंगे। तुम जो है सस्पेंस में रहो तब तक, ठीक है। लेकिन अपन जब फोरशैडोइंग की बात करें तो फिर अगले टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, अटैक ऑन टाइटन। टाइटन देख लिए सारे एपिसोड जितने हैं, सारे आज मजा आ गई यार। मंडे वही ये, और मैं जो है मंडे देखते हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं आज एक साथ बैठ के उन्होंने 4 एपिसोड देखे। मजा आ गई, मैं बता रहा हूं 4 एपिसोड। तुम्हारा फिर भी 4 एपिसोड ठीक है। तुमने मेरे को समझ में तीसरा एपिसोड था ना ये वाला, तुम अगर वहां पे खत्म किए रहते तो तुम क्या बताऊं, मैं अकेले बैठ के देख रहा हूं क्या हुआ अभी। अच्छा हुआ मेरे पास एपिसोड है। असल में वो क्या है कि यहाँ खत्म नहीं करते उसको, वो ये बता देते कि वो मरा नहीं है, तो वो थोड़ा सा क्लिफ हैंगर की वो डाइल्यूट हो जाता है। आखिरी में ना वो देते एक ठो नहीं, वो तो जब
आधा पूरा आधे एपिसोड पे होता है ना वो सीन, हाँ, आधे एपिसोड पे होता है, तो आधे आधा पे। एपिसोड ठीक है, क्योंकि जब मैंने रीड वगैरह की थी ना तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर खत्म करेंगे वो, क्योंकि मांगा का चैप्टर वहां पे खत्म होता है, और मैं ऐसे सोच रहा था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब उस टाइम पे खत्म होगा, और आगे कुछ सर्टनली पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है। कायदे से तो वही खत्म करना था ना, वही करना भी चाहिए था, लेकिन होता पर ना फिर fans क्या है, गजब की हाँ, गालियां इस वाले देते पूरे एपिसोड को उन्होंने फोरशैडोइंग पे रख दिया ना पूरा इसीलिए। ये वाला मैं मेरे को बताया नेक्स्ट एपिसोड से ये एक्सपेक्टेशन था, कुछ पता नहीं चलेगा, चलो अपना वो फ्लैशबैक और अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्रेजी चीजें हो चुकी हैं तो नहीं हुई हैं अभी। नहीं Still yet to come. अरे और ये बहुत बड़ा रेवलेशन हो गया भाई इस एपिसोड में, तो कैसे Future crazy देख चीजें सकते खत्म हो बड़ी गई। चीज यार, Future बहुत देख बड़ी। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना। हाँ वो हो गया। और जो फोर शेडिंग की मैं बात कर रहा था, जैसे अगला जो एपिसोड आने वाला है ना, वो एपिसोड का टाइटल है फ्रॉम यू, ठीक है, 2000 years ago, ये टाइटल वो है भी अगले अच्छा, episode का। वो भी फ्लैशबैक ही जाएगा क्या? यस Of यस course, मेरे of को course. मेरे को सुनो तो सुनो काफी नहीं, ला गई। अभी- मतलब ये क्या सुनो, Titans का origin सुनो, बताएंगे क्या सुनो, इसमें? सुनो, सुनो, हाँ, आगे- वो- आ- हाँ। अरे मेरी बात तो हाँ, सुनो, नहीं अगले देखेगा, मांगा exploit। अगले एपिसोड अभी थोड़ा Spoiler कहीं मत तो देना। नहीं कहीं तो देखो। ज्ञान फैल सकता है, तो थोड़ा हाँ, बोलूंगी नहीं। बोलो, बताओ, बोलो, बताओ, बोलो। बिना spoil अगले हाँ प्रॉमिस, अगले एपिसोड का टाइटल है फ्रॉम यू 2000 years ago। और अगर आप जाके सर्च करोगे ना अटैक ऑन टाइटन का जो सबसे पहला एपिसोड आया, सबसे पहला उसका टाइटल था टू यू 2000 years, फ्रॉम 2000 years, ऐसा कुछ तो था। तो ये जो चीजें हैं स्टार्टिंग से सारा कुछ जो भी है स्टार्टिंग से सब Full कुछ सोच के circle। रखा गया है, सब कुछ सोच कर। और यहाँ पे ना एक्चुअल में एक मांगा के अंदर सीन है पहले चैप्टर के अंदर, सबसे पहले जहाँ पे एरन है ना, मतलब स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ट्री के नीचे वो कुछ तो सपना देख रहा था स्टार्टिंग में, और वो लकड़ियां इकट्ठा करते रहते हैं, और एप्पल का ट्री होता है शायद, है ना? हाँ, और मिकासा उसको पूछती है कि तू रो क्यों रहा था ऐसे आंसू क्यों वगैरह। वहां पे ना मांगा के अंदर एक डायलॉग है, एरन मिकासा को पूछता है कि तेरे बाल लंबे कब हो गए, अरे तो पूछता है, बताओ मेरे को यार, पता है मैं क्योंकि अभी आज के टाइम पे उसके छोटे बाल है, और फिर से उसको देखना ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक उस टाइम पे आ गया था। तुम फिर से देखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ तुम अभी जाके अगर स्टार्टिंग से देखोगे ना, इतनी सारी चीजें तुमको रियलाइज होंगी, समझ में आ जाएगा, गूज़बम्स आ गए मेरे को। इतनी सारी चीजें तुमको रियलाइज होगी ना कि ये एक और सीन है, ठीक है, एक और सीन नहीं बस अभी नहीं एक स्पॉइलर नहीं, एक सीन है पहले हो गया था सीजन 2 में, ठीक है, जब अपने को नहीं पता था कि राइनर और बेटोल जो है वो टाइटन से, नहीं पता था अपने को। और एक वो यमिर करके रहती है हिस्टोरिया की लव इंटरेस्ट, वो जब कूदती है ना कि टाइटन बन रही हो करके, उस टाइम पे वो लोग एक टावर पे रहते, ठीक है, वो टावर गिरने वाला रहता है। वहां पे एक सीन है, अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे ना, तो बेटोल अपने ऐसे हाथ काटने जा रहा होता है उस टाइम पे, और रिवील नहीं किया रहता है कि वो है करके, वो बैकग्राउंड में तैयार रहता है कि मैं अभी कुछ हुआ टाइटन अगर खाने आया तो मैं हाथ काटूंगा और टाइटन बन जाऊंगा ऐसे। और ये चीज मतलब 5-6 एपिसोड पहले से ही। और तुम अभी पहला सीजन जाके देखोगे ना, जब सबसे पहली बार वो लोग अटैक करते हैं वॉल के अंदर, तो वो लड़की कौन सी है, फीमेल टाइटन, वो बेटोल्ड और राइनर, ये तीनों को हमेशा साथ में दिखाया गया है। हाँ, एनी तीनों को हमेशा से साथ में दिखाया गया, और तीनों साथ में लड़ते रहते स्टार्टिंग से। चलो देखना अभी देखो, मेरे को फिर से देखना पड़ेगा। लोग ऐसे ही पागल नहीं है, सेंस बना रही हैं चीजें यार। सारी चीजें। और जो 2000 years का है ना, वो अगले एपिसोड में समझ में आ जाएगा कि क्या है और कैसे। वो उसमें बताया मेरे को एपिसोड में, आ गए यार। मेरे को पता है नाइट सोइट्स वाला कुछ दिखा, मेरे को ऐसा लगा कि अब कुछ दिखा एल्डियंस का हेट कहाँ से चालू हुआ, तो मेरे को अब पता चलेगा। वही। और अब जब सीन्स का एक फाइनल सीन बोलूंगा, ठीक है, आउल का सीन वाला में, दाउल करके एक सीक्रेट एजेंट होता है, एरन के बाप को टाइटन देता है, खाने का। याद है। वो सीन फिर से देखना, उसके जो डायलॉग्स है ना, तुम सुनोगे तो ऐसा लग रहा है कि एरन बोल रहा है वो डायलॉग सारे अपने बाप को ही, कि ये स्टोरी, वो वहां पे भी डायलॉग है कि दिस इज द स्टोरी यू स्टार्टेड। आउल बोलता है ग्रिशा येगर को, और लास्ट अभी रुक जाओ, अब बस अब बता रहा, मैं समझ गया हूँ, मेरे को ये बताया, ये मैन ऑफ कल्चर का ये है मेमोरीज फ्रॉम द फ्यूचर। हाँ ये वाली ये बात अपन को पता है अगले एपिसोड के बाद करनी चाहिए थी। हाँ, है ना? तो फिर भी तुम एरन कहाँ से चीजें कंट्रोल कर रहा है, नहीं मैं समझ गया, अभी नहीं, अब अगले एपिसोड, अभी बस इसको यही रोक दो अभी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, अब तुम लोगों का रिएक्शन बताओ कैसा जा रहा है ये सीजन पार्ट। मेरा 2 घंटा बड़ा मस्त गया यार गुरु यार, इतने अच्छे थे रिवील हुए, और मेरे को कोई वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं मस्त देख रहा हूँ, एक खत्म होने के बाद अब वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने इसलिए उसको स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता था, बिकॉज आई न्यू कि मतलब स्पॉइलर आएंगे और कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, तो वो
इसीलिए बादल ट्वीट ही कर देता है यार कि गर्दन उड़ रही है एरेन की, तो वो वो मैंने कब ट्वीट किया यार, मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ तो किया था गर्दन कुछ वाला तो नहीं, गर्दन वाला नहीं, मैंने देखा है यार तुम्हारा ट्वीट। देखो मैं क्या है ना, मेरे को पता चल गया था ना कि एरन का कुछ होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे होगा, ठीक है, तो बड़ा हैरान हो गया था मैं, ऐसे ऐसे करना था तुमको, मैं यार कि मतलब अब क्या आगे क्रिटिकल पॉइंट पे। पर फिर होता है ना कि अभी आगे 10-12 एपिसोड बचे हुए हैं, कुछ तो माल दिखाएंगे ना अपने को। लेकिन ठीक इसका है ना, एक जो मुझे लग रहा है ना, अभी एपिसोड बचे हैं अपने सामने 8, टोटल 12 एपिसोड आने वाले इस सीजन में, बस 4 आ चुके हैं, 8 बचे हैं, मतलब ये फिनाले है ना, अभी खत्म हो जाएगा ना। सुनो वही बोल रहा हूँ, और चैप्टर्स बचे हैं 18 चैप्टर्स और इनको अडाप्ट करने, और इसको लेके ना रूमर्स आ रहे थे कि शायद से वो लोग लास्ट में कुछ एक होता है बहुत भारी भरकम, उसके ऊपर पिक्चर बना देंगे, ऐसा लीक्स आ रहा था, ऐसा नहीं और वो अब लग रहा है कि मे बी, क्योंकि देखो लंबा कर सकते हैं ना, लंबा नहीं 2020 में ना, 2020 में एक मूवी आई थी डीमन स्लेयर एनीमे करके, वो जो मूवी थी ना डीमन स्लेयर की, 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वर्ल्ड वाइड, हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा। हाँ, तो ये उनको पोटेंशियल दिख चुका है, और मुझे लग रहा है कि अभी जो इक्वेशन है ना, उस हिसाब से वो लोग लास्ट के जो चीजें हैं वो मे भी मूवी नहीं दिखाना चाहिए यार, फिर मैं नहीं, क्योंकि अपने को डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा मालूम है, जापान में रिलीज हो जाती है, फिर 3 महीने बाद यूएस में होती है, फिर उसके 3 महीने बाद जाके कहीं अगर ब्लू रे वगैरह निकाला तब तुम अच्छे से देख सकते हो, वरना इंडियन थिएटर्स में रिलीज होना तो बहुत नहीं, इंडिया में तो नहीं, चांसेस स्लिम है एकदम, तो अपन अटक जाएंगे। दिक्कत ये है, वही ना, जब तक भाई इंटरनेट पे आए जापान चलना पड़ेगा, जापान चलना पड़ेगा फिर। भले पूछ रहे कि क्या, क्यों जापान, वहां पूछ रहे इमिग्रेशन में कि क्यों आ रहे अटैक ऑन टाइटन, ये बोल रहा शिंजो ससागे हो तुमको अंदर भेजने की, सीधे जाओ रेजिमेंट, कहाँ अटैक कर रहा है तुमको। उनके सामने ऐसे काट रहा, हाथ काट रहा अपना, ये